अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं ज़ैनब आसम आपको इल्म की दुनिया से खुशामदीद कहता हूँ। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम देखने लगे हैं जी एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल आपका शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने इसमें देखना है। इससे पहले हम दरअसल बेटा जी बात कर चुके, LCM के बारे में भी बात कर चुके, HCF के बारे में भी बात कर चुके। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बात करनी है। दरअसल उसने हमें कहा थी फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ 42 एंड 98। यानी आपने जी लार्जेस्ट होल नंबर ढूंढना है, होल नंबर फाइंड करें जो कि क्या हो दरअसल कॉमन फैक्टर हो, विच इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ 42 एंड 98। यानी वो दरअसल हमें ये चाह रहा है, हमसे ये चाह रहा है 42 और 98 में सबसे बड़ा एक जैसा हिस्सा निकाल के दिखाएं। मैंने आपको बताया था HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों वैल्यूज़ या तीनों वैल्यूज़ में जो एक जैसी वैल्यू है ना उसके बारे में हमें बताएं वो कौन सी है। तो यहाँ पे भी दरअसल हमें पूछ रहा है लार्जेस्ट होल नंबर बिटवीन कौन सा, किस किस के दरमियान जो कि फैक्टर हो किसका, 42 का भी हो एंड 98 का। 42 और 98 में सबसे बड़ा एक जैसा हिस्सा आपने फाइंड करके दिखाना है। तो कैसे हम करते हैं दीदी, सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करेंगे, सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे 42 और उसके फैक्टर्स बनाएंगे। 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 2 जार 2 1 जार, किस पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे, 3 7 जार 7 1 जार। बन गए फैक्टर्स जी, 42 के फैक्टर्स बन गए। यहाँ पे लिख देंगे आप फैक्टर्स ऑफ 42, फैक्टर्स ऑफ 42 इज इक्वल्स टू क्या है जी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब फैक्टर्स ऑफ 98 चाहिए हमें, तो 98 लिखेंगे हम यहाँ पे, बड़ी सी लाइन लगाएंगे, 2 4 जार 2 9 जार, 49 किस पे जाता है, 7 पे, 7 7 जार 7 1 जार। मैम ही इतनी बड़ी लाइन लगाई, मुझे तो लगा था पता नहीं कितने बनेंगे फैक्टर्स, लेकिन इसके फैक्टर्स भी कितने बड़े, थोड़े से बने हैं। फैक्टर्स ऑफ 98 इज इक्वल्स टू क्या बने जी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। ओके, तो ज़रा मुझे बताएं कौन है जी इन दोनों फैक्टर्स को यानी सबसे बड़ा एक जैसा हिस्सा कौन है। पहले तो 2 आ गया एक जैसा, फिर 7 आ गया एक जैसा, और कोई है जो एक जैसा हो, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे HCF इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, जो कि हमारे पास क्या देता है, 2 7 जार क्या होता है, 14। हम लिखेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, खत्म होगी बात, बस इतनी सी बात थी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, अब हम देखने लगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्या देखने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें उसने बड़ा ही आसान करके ना सवाल बना के दे दिया हुआ है। हमने सिर्फ उसमें से ये काम करना है, ये सर्कल वाला, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। ओके, अभी आप कहेंगे ये क्या बात हुई, अभी आपको समझ आएगी जो मैं कह रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा था नंबर 792 यानी कि 792 एंड 990 रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, इस तरह से जी लिखे जा रहे हैं जी। यानी कि उसने हमें कहा है, ये क्वेश्चन है आपका, मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ये क्वेश्चन तो लिखा हुआ है। उसने हमें ये कहा है, उसने कहा जी 794 जो है ना, 792 सॉरी 792 जो है वो जी इसके इक्वल है। इसके फैक्टर्स जो हैं किसके इक्वल हैं, आपके पास है जी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2, यानी कि 3 का इंडेक्स 2 कह लें या पावर कह लें, मल्टीप्लाइड बाय 11। ओके, ये हो गया 792। अच्छा, दूसरा फैक्टर उन्होंने कहा जी 990 का, 990 ये क्या है जी, ये है जी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 11। ये जी हमारे पास वैल्यू है। इनका आपने बताना है जी सबसे बड़ा एक जैसा नंबर कौन सा है। ये जी हिंस फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड बोथ 792 एंड 990 एग्जैक्टली। तो बेटा जी इसका मतलब यही है, वो ये पूछना चाह रहा है कि इसका आप HCF बताएं, कोई ऐसा नंबर बताएं जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो। सबसे बड़ा नंबर बताना, जो देखें 2 डिवाइड कर रहा है इसको, हमें पता है 3 भी डिवाइड कर रहा है इसको, इन दोनों को 11 भी इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब हमने देखना है कि वो कौन सा बड़ा नंबर बनता है। उनको करने से पहले मैं आपको ज़रा पहले हमें ये पावर्स जो है ना इनको हटाना होगा और इनको इस तरह से लिखना होगा। यानी यही चीज़ जो है ना, ये दोनों चीज़ें इनके इक्वल है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है,
3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके आ गया 3 टाइम्स 2 यानी कि हाँ जी 3 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स 3 है, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। उसके अलावा 11 लिखा हुआ है हमारे पास। दरअसल मैंने क्या किया है, इसी को दोबारा लिखा है लेकिन खोल गया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। अब इसको कर लेते हैं यही काम, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितनी टाइम्स है जी, 2 टाइम्स है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। उसके बाद क्या बचा, मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 11। ओके अब एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है जी, सबसे बड़ा एक जैसा हिंसा। मुझे बताएं हिंसा या डिजिट जिसे कहते हैं आप लोग। ये आ गया 2, ये एक जैसा है, उसके अलावा ये 3 एक जैसा है, ओके ये 3 भी एक जैसा है, ओके चलो इसको चीरते हुए गुजर जाते हैं, ठीक है जी। ये दोनों 3 एक जैसे हैं, उसके अलावा ये 11 भी एक जैसा है। क्या कुछ और है जो एक जैसा है, ऊपर 2 पड़ा है नीचे 5 पड़ा है, नहीं कुछ नहीं है, ओके नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारा HCF नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे, यानी ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप उसने हमसे पूछा ना, आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे द ग्रेटेस्ट होल नंबर, द ग्रेटेस्ट होल नंबर, यानी ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है बात, मैं कोई अपने से नहीं लिख रहा, होल नंबर दैट विल डिवाइड किसको डिवाइड करेगा, 792 एंड 990 इज वो है, कौन है, इज कौन है जी, 2 है मल्टीप्लाइड बाय 3 है मल्टीप्लाइड बाय 3 है मल्टीप्लाइड बाय 11 है। इनको मल्टीप्लाई करें क्या बनता है, 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 11s are 198। ओके तो ये क्या बनेगा हमारे पास 198 बनेगा ना, फिर से देख लें मेरा बच्चा, 3 3s are 9, 9 11s are होता है हमारे पास 9 11s are क्या होता है 99, 99 और 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है हमारे पास 99 मल्टीप्लाइड बाय 2, यस ये बनता है 198। ओके फाइन वेरी नाइस। तो ये हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, इतना सा था बस। और यहाँ पे भी बेटा जी ये जो हमने HCF लिखा है ना, इसकी जगह पे आप वही जो उन्होंने कहा है ना, हमसे पूछा है, आप वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप कि द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, ये वाली स्टेटमेंट लिख देंगे। यानी अगर मैं आपको इसे अच्छे से करके लिख के दिखाऊं, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे द लार्जेस्ट, इसे कहते हैं क्वेश्चन का मेकअप करना, क्या करना, मेकअप करना। और यू नो बॉयज़ आर वेरी बैड इन मेकअप, कुछ होते हैं जो अच्छे होते हैं मेकअप में, लेकिन लड़कों से अच्छी तरह से मेकअप नहीं होता, ये काम गर्ल्स जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से कर लेती हैं। इसे दरअसल कहते हैं क्वेश्चन का मेकअप करना, ठीक है। तो ये मेकअप हो रहा है जी, अब हम कोशिश कर रहे हैं इसका मेकअप करने का। लार्जेस्ट होल नंबर, द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ, विच इज़ फैक्टर ऑफ बोथ 42 एंड 98 इज क्या था जी 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 जो कि इक्वल टू होता है 14 के। यानी ये आपने थोड़ा सा मेकअप इसका क्वेश्चन का कर देना है। ओके तो उम्मीद करता हूँ ये 3 और 4 आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 5, वो भी सेम इसी तरह से हुआ है, ठीक है। ये आपने वीडियो को पॉज करके जो है ना नोट कर लेना है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाने लगा हूँ मैं अब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो ये कहता है द नंबर 176 एंड 342 रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स और, यानी उसने इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर 5 को भी सेम जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है ना उसी तरह से किया हुआ है। अब हम सीधा सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं इसके, जैसे हमने इधर सोल्यूशन किया था ना सेम वैसे ही। ये कहता है जी 176 जो कि किसके इक्वल है जी, उसने हमें बताया जी 2 की पावर 4 2 raised to the power 4 multiplied by 11, ठीक है। ओके उसके बाद उसने कहा जी 342, दूसरा फैक्टर कौन सा है हमारा 342 जो किसके इक्वल है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to the power 2 multiplied by 19, शायद एक नज़र में मैंने यही देखा है। ओके इट्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 176
एंड 342। यानी एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों से डिवाइड होता हो, जो इन दोनों से डिवाइड होता हो। मैंने कहा क्या कहा था, जहाँ पे ये दोनों जाके सबसे पहले मिल रहे हैं वो हमारा होता है एलसीएम। तो दरअसल दोनों से डिवाइड होने का मतलब यही है कि ये दोनों इकट्ठे होकर उसके पास जा रहे हैं, उसका फैक्टर बन रहे हैं, तभी तो ये दोनों जाके उसको डिवाइड कर रहे होंगे। सही है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड करना है इसका एलसीएम। क्या फाइंड करना है जी, हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। ओके, अभी देखेंगे जी हम कि क्वेश्चन नंबर 5 में हम इसका क्या फाइंड करने लगे हैं, एलसीएम फाइंड करने लगे हैं। और एलसीएम फाइंड करने का मैंने तरीकाकार आपको बताया था। आप यहाँ पे लिखेंगे 176 और फिर लिखेंगे 342 और फिर उसकी कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें बने बनाए फैक्टर मिल गए हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करना है, सिर्फ इनको समझना है और देखना है ये किस तरह से होने लगे। ले जी, सबसे पहले ये तो क्वेश्चन में ही हमें गिवन ही इसी तरह से थे ना। अब हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं और इसको खोल के लिखते हैं ज़रा। 2 4 टाइम्स है, पावर 4 है, इसका मतलब क्या है जी, 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 11। ओके, और यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 19। अब मैंने क्या कहा था, जो एक जैसा है उसे एक दफ़ा लिखना है, बाकी सारों को भी लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम करने लगे नहीं मल्टीप्लाई, यानी ये एक जैसा है सिर्फ मेरे ख्याल में, और तो कुछ भी नहीं बेचारा एक जैसा। ओके, सिर्फ ये एक जैसा है, बाकी सारी वैल्यूज़ डिफरेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम सिर्फ लिखेंगे। अच्छा, इन्होंने कहा गया, इन्होंने कहा जी द स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज डिविजिबल। मैं मेकअप कर लूँ पहले इसका, क्योंकि बाकी तो मल्टीप्लाई करके आंसर ही लिखना है हमने। द स्मॉलेस्ट होल नंबर, द स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय किससे, बाय 176 एंड 342 इज, क्या है जी, कौन सा है वो ये है, ये एक तो 2 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय जो बच रहा है सारा लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 19। वाह, थक गया मैं। ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 11 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 19 is equals to, क्या बनता है, उठाएंगे आप जादू, इतना बड़ी कैलकुलेशन तो मैं नहीं कर सकता भाई। जादू उठाएंगे, आप लिखेंगे 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 11 multiplied by 19, जहाँ तक मुझे याद है यही है। 2 4 टाइम्स था, फिर 3 टाइम्स 3 2 टाइम्स था 11 90, ये आ रहा है आपके पास 30,096। क्या आ रहा है जी, 30,096। ओह माय गॉड, इट्स अ वेरी बिग नंबर। ओके, सो हमें क्या लेना देना इसे, चाहे बड़ा हो चाहे नंबर छोटा हो। तो बेटा जी, आज के लेक्चर में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 देखा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखा है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आपके कोई भी सवालात हैं, कोई भी कन्फ्यूजन है, हमें लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में बताया करें, ताकि हम आने वाले लेक्चर्स में वो चीज़ें समझाने से पहले बच्चों को आने वाली प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें और उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिनको मैथ में प्रॉब्लम आती है उनके साथ ये लाजमी शेयर करें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो और बेल आइकन को जो है ना प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका दिन आज का अच्छा जाए। ठीक है, अगर आप रात में वीडियो देख रहे हैं तो रात अच्छी जाए आपकी। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।